रब से जुड़ने का सफर किस्त नंबर 6। अस्सलामुअलैकुम किरत। कुर्रतुल ऐन यूनिवर्सिटी की कॉरिडोर की सीढ़ी पर बैठी अपनी फाइल में पेजेस लगा रही थी कि अचानक पीछे से फातिमा आ गई। उसने बेबी पिंक शर्ट के साथ वाइट ट्राउजर पहना हुआ था और शेफोन का बेबी पिंक दुपट्टा नफासत से सर पर डाला हुआ था, मगर दुपट्टे के अंदर खुले बालों की लिटें चेहरे और गर्दन पर आ रही थी, जिन्हें वो साइड पर करते हुए किरतुल ऐन की तरफ झुकी। ओ फातिमा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। भाई कैसी हो? फातिमा को देखकर कुर्रतुल ऐन निहायत गर्मजोशी और भरपूर मुस्कुराहट के साथ इससे मुखातिब हुई। फातिमा इसकी मुस्कुराहट इसके सियाह नकाब की वजह से देख नहीं पाई, मगर इसकी आंखों में चमक और वालिहाना अंदाज से मिलने वाले जवाब पर फातिमा भी मुस्कुरा दी। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आओ आओ बैठो। कुर्रतुल ऐन ने थोड़ा सा साइड पर सिरकते हुए फातिमा को जगह दी और फाइल साइड पर रखकर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। फातिमा कंधे से अपना बैग उतारते हुए उसके साथ बैठ गई। उस दिन के बाद से आज फातिमा की कुर्रतुल ऐन से मुलाकात हुई थी। कुछ था इसमें जो फातिमा को अपनी तरफ खींचता था। वो अक्सर नोट करती थी कि क्लास की बहुत सी लड़कियां कुर्रतुल ऐन से बच बच कर रहती थीं। शायद वो किसी अनजाने खौफ का शिकार थीं, मगर फातिमा को अब एहसास हो रहा था कि बज़ाहिर अजनबी से नजर आने वाले ये लोग अंदर से कितने मुखलस होते हैं। उसने और भी दीन वाले देखे थे, मगर कुर्रतुल ऐन की अल्लाह से ऐसी मोहब्बत और ताल्लुक उसने पहली मर्तबा देखा था। यही वजह थी कि आज वो फिर से उसकी तरफ खींची चली आई थी। कुर्रतुल ऐन, तुम्हें पता है, इस दिन मैं तुमसे मिलकर वापस अपने घर आई तो मगरिब का वक्त जाने वाला था। उस दिन मैंने सबसे पहले नमाज अदा की कि मैं मजीद अपने रब के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मैं जब नमाज के लिए खड़ी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मैं मजीद नहीं खड़ी हो पाऊंगी। मेरे कदम बहुत बोझल हो गए थे, दिमाग माऊफ था, दिल ऐसे था जैसे बाहर निकल आएगा, आंखें बहती जा रही थी। मुझे याद नहीं कि मैंने क्या पढ़ा नमाज में। बस इतना याद है कि पहली रकत का पहला सजदा बहुत सिसकियां ले ले कर रोई थी। इस नमाज के बाद मुझे अपने अंदर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ था, जो पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद से अब तक मैंने कोई नमाज नहीं छोड़ी। फातिमा सामने लान में घास पर नजरें जमाए मेकानिकी अंदाज में सब कहे जा रही थी। कुर्रतुल ऐन हस्बे मामूल मुस्कुराकर उसकी सब बातें सुन रही थी और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कहे जा रही थी। मगर किरत, नमाज के बाद मुझे सुकून तो मिलता है, मगर वो वक्ती होता है। मुझे अपने अंदर बहुत खला महसूस होता है। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या वजह है। देखो, अब मैं इसे भी छोड़ चुकी हूँ जो मुझे अल्लाह से गाफिल किए हुए था, मगर फिर भी मुझे एक अजीब सी तशनगी रहती है। मेरा दिल मुस्तरिब रहता है। किरत, मैंने तो सुना था कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, फिर मुझे क्यों नहीं हर वक्त वो सुकून मिलता? वो रूहानसी हो रही थी, ऐसे जैसे अपने आंसू और अंदर की अजियत को मजीद अंदर दबा रही हो। मगर कुर्रतुल ऐन समझ रही थी कि इसकी इस बेसुकूनी की वजह क्या है। उसने मुस्कुराकर कहा, फातिमा, पता, हम इंसानों की जिंदगी का इन्हिसार रूह और जिस्म दोनों पर है। अगर ये रूह हमारे जिस्म से निकल जाए तो ये जिस्म बेकार है। यानी हमारी जिंदगी का अहम तरीन पार्ट हमारी रूह है, जिसका हमने बहुत ख्याल रखना है। मगर आज की इस जाहिरियत परस्ती की दुनिया में हमने जाहिरी जिस्म को तो बहुत तवज्जो दी है, मगर अपने अंदर की नजर ना आने वाली रूह को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। यही वजह है कि खूबसूरत जिस्मों में बेचैन दिल धड़कते हैं। लोगों को लगता है कि वो जाहिरी खेल कूद हंसी मजाक से खुद को खुश रख सकते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। आपके जज्बात का ताल्लुक आपके दिल से होता है और दिल का ताल्लुक रूह से। इस रूह की जरूरियात पूरी करने से ही इंसान को सुकून मिल सकता है। मगर किरत, मैं तो अब नमाज पढ़ती हूँ, दुआएं भी मांगती हूँ, क्या इससे मेरी रूह की जरूरत पूरी नहीं हो रही? फातिमा इसकी बातें सुनकर हैरान सी हो गई। फातिमा देखो, नमाज फर्ज है, ये बिल्कुल हमारी रूह की जरूरत है, मगर सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं है ना? तुम खुद बताओ, हम सारा दिन सिर्फ खाना खाएं, पानी ना पिएं, क्या इससे हमारी जरूरत पूरी होगी?
फातिमा ने नफी में सर हिलाया। बिल्कुल इसी तरह हमारे लिए नमाज के साथ और भी बहुत काम जरूरी हैं जो हमारी रूह की जरूरत पूरी करेंगे। नमाज में तुम अल्लाह से सरगोशी करती हो, मगर क्या तुम्हें मालूम होता है कि अल्लाह तुमसे क्या चाह रहा है? फातिमा ने फिर से उदासी के साथ सर नफी में हिला दिया। यही वजह है, कोई भी ताल्लुक तब तक फायदेमंद नहीं जब तक यक तरफा हो। तुम्हें अल्लाह के साथ ताल्लुक कायम करना है तो सबसे पहले खुद पर काम करना होगा। फातिमा के लिए ये सब बातें बहुत गहरी मगर नई थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके ज़हन से पर्दे छटते चले जा रहे हैं। उसे वाकई अब अपना मसला समझ आने लगा था। उसे जानना था कि अल्लाह इससे क्या चाहते हैं, मगर कैसे? उसकी सवालिया नजरें अब आसमान की तरफ उठ गई थी। जारी है रब से जुड़ने का सफर, किस्त नंबर 7। वो अंधेरी खाई में गिरती जा रही थी। उसका जिस्म बुरी तरह से कांप रहा था। वो हलक फाड़ कर चीखना चाह रही थी, मगर आवाज साथ न दे रही थी। उसने हवा में बहुत हाथ पांव मारे, मगर कोई सहारा हाथ न आया। वो कितनी देर से ऐसे तेजी से सर के बल नीचे की तरफ आ रही थी। वो अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखना चाह रही थी, मगर कुछ भी नजर न आया। शदीद खौफ के मारे वो कैफियत थी कि आंसू भी जैसे हलक में गोले की सूरत में जमा होकर उसका सांस लेना दुश्वार कर रहे थे। बहुत जोर लगाने पर आखिर एक लफ्ज उसके मुंह से निकला और साथ ही उसका जिस्म किसी पुरनूर और रोशन सी जगह पर नरम मुलायम सब्ज घास पर आकर गिर गया। वो अचानक से उठकर बैठ गई। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी। सर्दी के मौसम में पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था। उसने अपने माथे पर हाथ फेरा और उंगलियों पर लगा पसीना देखने लगी। इतने में उसके कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। फातिमा, तुम ठीक हो बेटा? मिसेज रेहान घबराई हुई आगे बढ़कर उसको साथ लगाते हुए पूछने लगी। जी मामा, बस वो शायद ख्वाब देखा था तो डर गई। फातिमा अपनी यादाश्त पर जोर देने की कोशिश कर रही थी कि उसने क्या देखा था। उसका सांस अभी तक बहाल नहीं हुआ था। मैं तो किचन में पानी लेने के लिए आई थी कि यूं तुम्हारी आवाज सुनकर घबरा गई और यहाँ आ गई। मामा, मेरी कोई आवाज भी आई थी क्या? फातिमा भवें सुकेड़े हैरानो परेशान अपनी मामा की तरफ देख रही थी। हाँ बेटा, मुझे वाज़ेह सुनाई तो नहीं दिया कि तुमने क्या कहा, मगर तुम बहुत चीख कर बोली थी। तुम ठीक हो ना? मिसेस रेहान परेशानी से उसके चेहरे को देखते हुए बोली। फातिमा ने अस्बात में सर हिलाया और अपनी उंगलियों पर लगे पसीने को साफ करने लगी। उसका दिल पहले ही तेजी से धड़क रहा था और अब उसकी मामा ने उसे मजीद उलझा दिया था। ये क्या हो रहा था उसके साथ? हाय फातिमा, किधर हो? नया पैरा। हाय फातिमा, किधर हो यार? मोबाइल की बीप हुई। ये सफियान का मैसेज था जो स्क्रीन पर चमक रहा था। उसने मोबाइल उठाकर देखा। दिल जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। मोबाइल साइड पर रखकर वो फिर से किताब की तरफ देखने लगी। रात की 8 बजे का टाइम था। उसके रेशमी बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वो बेड पर किताबें फैलाए पढ़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। साथ में पड़ा हुआ कॉफी का मग ठंडा हो चुका था, मगर वो फोकस नहीं कर पा रही थी। उसने किताब बंद की और अपना सर बेड के क्राउन के साथ लगाकर आंखें बंद कर ली। दोबारा से बीप हुई। उसके आंसू बहना शुरू हो गए। आखिरी बार बात कर लो। उसे आराम से कह दो कि आज के बाद वो तुम्हें कोई मैसेज ना करे। वो परेशान हो रहा होगा। किसी ने अंदर से सरगोशी की। उसने आंखें खोली, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ाया। फातिमा, तुमने तो खुद से वादा किया था कि तुम इससे अब कभी बात नहीं करोगे। एक और आवाज अंदर से आई। उसका बढ़ता हुआ हाथ फिर से रुक गया। दोबारा बीप हुई। फातिमा, वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तुमने अगर उसे ऐसे छोड़ दिया तो वो खुद को कुछ कर लेगा। क्या तुमसे ये बर्दाश्त हो जाएगा? क्या तुम खुश रह लोगी उसके बगैर? क्या तुम सुकून से रह लोगी अगर कोई तुम्हारी वजह से अजियत में हो? किसी ने दोबारा उसके अंदर सरगोशी की। उसके हलक में कुछ अटक सा गया और आंखें मजीद गर्म हो गईं। उस सरगोशी के बाद उसने आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया। फातिमा, ये ठीक नहीं है। ऐसा मत करो। ये ताल्लुक जायज नहीं है। फातिमा अब रिप्लाई करने के लिए टाइप कर रही थी। फातिमा, रुक जाओ। अपना वादा मत भूलो।
وہ کچھ نہیں ہے تمہارا، تم اس تعلق کا انجام بھی جانتی ہو اور محض اضطراب ہے، مت کرو ایسا۔ اندر سے آنے والی آواز پہلے کی نسبت دھیمی ہو گئی تھی، رپلائی سینڈ ہو چکا تھا۔ پاس ہی موجود وہ کبھی شکل کی مخلوق کہکا لگا کر ہنسی تھی۔ پھر سے نفس جیت چکا تھا، وہ اپنا وعدہ توڑ چکی تھی۔ اندر کچھ تھا جو یکدم اداس ہو گیا تھا، وہ پھر سے شیطان کو خوش اور رحمان کو ناراض کر بیٹھی تھی۔ جاری ہے۔ رب سے جڑنے کا سفر، قسط نمبر 8۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، بات ختم ہو چکی تھی، ہمیشہ کی طرح نفس کی شہود اور ہوس غالب آ گئی تھی۔ کیا یہ محبت تھی؟ فاطمہ نے موبائل رکھ کر خود سے پوچھا۔ کیا واقعی اسے محبت کہتے ہیں، جو انسان کو وقتی لذت دیکھ کر پھر سے بے چین کر دیتی ہے، جس کا انجام اندیکھا ہے؟ وہ ہمیشہ اس رشتے کا انجام سوچ کر خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ کیا وصال ممکن تھا، یا اس کے ارد گرد پھیلے ہزاروں افیز کی طرح اس کے اس رشتے میں بھی بس جدائی یا دھوکہ تھا؟ ایک عجیب سی گھٹن نے اسے گھیر لیا تھا۔ کہیں دور سے عشاء کی اذان کی آواز آنے لگی۔ اس نے ٹائم دیکھا تو 9 بج چکے تھے، یعنی وہ پورا 1 گھنٹہ سفیان سے چیٹ کرتی رہی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کہ ہوتا بھی کیسے؟ نفس کی خواہشات پوری کرتے کرتے انسان کو لمحات تو کیا، گھنٹوں کی ضیاع کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ احساس ضیاع تو دور کی بات ہے، اس نے اذان کو اگنور کر کے دوبارہ موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ آن کیا۔ کسی کا کوئی میسج نہیں تھا۔ سٹیٹس کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ اپنے کانٹیکٹس کے سٹیٹس سین کرنے لگی۔ یکایک قرۃ العین کا سٹیٹس سامنے آیا، جو ابھی 17 منٹ پہلے ہی اپلوڈ کیا گیا تھا۔ قال اللہ تعالی، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو عہد کا پابند نہیں پایا، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نافرمان ہی پایا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 102۔ اس کا یہ سٹیٹس دیکھ کر فاطمہ کا دل جیسے ایک لمحے کے لیے بند ہو گیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ قرۃ العین اکثر اپنے سٹیٹس پر آیات یا حدیث لگایا کرتی تھی، فاطمہ اکثر اگنور کر جاتی یا سرسری سا پڑھ کر گزر جاتی، مگر آج وہ اس آیت کو اگنور نہیں کر پائی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے بہت زور سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ دل کی بے چین دھڑکن نے آنکھوں کو پھر سے گرم کر دیا۔ وہ اکثر قرۃ العین کی باتوں پر حیران ہوتی تھی کہ اسے قرآن سے کیسے جواب مل جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے جب وہ قرۃ العین کے گھر گئی تھی تو اسے بھی ایک جواب ملا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا ارادہ پکا کیا تھا کہ وہ اب دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگی، مگر آج وہ پھر سے اپنے نفس کے ہاتھوں ہار بیٹھی تھی۔ ہم نے ان میں سے اکثر کو نافرمان ہی پایا، یہ اللہ کے الفاظ تھے، 7 آسمانوں کے پار سے آئے اس کے رب کے کلمات۔ یہ 1400 سال پہلے نازل شدہ الفاظ آج کیسے اس کی سچویشن کے بارے میں جواب دے رہے تھے؟ نافرمان ان کو، یعنی مجھے، میں نافرمان، ہاں میں پھر سے نافرمانی کر بیٹھی۔ موبائل سائٹ پر رکھ کر وہ فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی اور وضو کر کے جائے نماز بچھا لی۔ آنسو زاروں قطار بہ رہے تھے، جسم مسلسل کانپ رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ اے اللہ، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں پھر سے پھسل گئی۔ آپ نے صحیح کہا، میں نافرمان ہی ہوں، میں اپنا وعدہ پورا نہ کر سکی، ہچکی بن چکی تھی۔ اللہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ آپ نے اس دن اپنی آیت کے ذریعے مجھے حوصلہ دیا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، مگر دیکھیں آج میں پھر سے گناہ کر بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے نافرمان نہیں بننا، مجھے بھی کرت کی طرح آپ کی پیاری بندی بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے نافرمان نہیں بننا، مجھے بھی کرت کی طرح آپ کی پیاری بندی بننا ہے۔ اللہ پلیز، میں کمزور پڑ رہی ہوں، میرے دل کو سنبھال لیں پلیز اللہ۔ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ سجدے میں گر گئی۔ زمین اس کی ندامت میں ڈوبی سسکیوں کی گواہیاں سمیٹ رہی تھی، حتیٰ کہ اس کے دل پر سکینت نازل ہونے لگی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ شہریار، رکو،
अम्मी, अम्मी देखें इसको, ये मुझसे मार खा लेगा, मैं कह रही हूँ। नायला शहरयार के पीछे नंगे पांव भाग रही थी, जो मजाकन उसका मोबाइल उसके हाथ से छीन कर भाग रहा था। दोनों बहन भाइयों की अजली मोहब्बत और छेड़छाड़ उनके घर का मामूल थी। शहरयार नायला से 1 साल छोटा था। दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। रोज दोनों की शरारतों और प्यार भरी लड़ाइयों से इनकी माँ बहुत महजूज होती थी और शायद दोनों बहन भाई अपनी माँ को ही खुश करने के लिए ऐसा करते थे। उनके वालिद उनके बचपन में ही फौत हो गए थे। माँ ने तनहा मुशक्कतें करके उनको पढ़ाया लिखाया था, यहाँ तक कि आज वो इस मुकाम तक पहुंच गए थे। शहरयार सेकंड टाइम कारोबार के साथ साथ ऑनलाइन जॉब करता था, जिसकी वजह से उनका गुजारा अल्लाह के फजल से अच्छे से हो रहा था। अम्मी, ये हमेशा ही से ऐसा करता है। मैं जब भी मोबाइल यूज कर रही होती हूँ, ये छीन कर ले जाता है। मैंने तो कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया। नायला रोहानसी हो गई थी। उसकी माँ ने हंसते हुए शहरयार से कहा, शहरयार, बहन को तंग मत किया करो। तुम्हें पता है ना कि वो कुछ अरसे की मेहमान है। शहरयार कहकर लगाकर हंसा। नायला मजीद चिढ़ गई थी। उसे ये बात आग की तरह लगती थी और उसकी माँ ऐसे मौके पर उसी बात से ही इसको छेड़ा करती थी। ये लें भाई, आप तो मेहमान हैं अब कुछ अरसे की। ये लें भाई, आप तो मेहमान हैं अब कुछ अरसे की। शहरयार ने आंख मारते हुए माँ की तरफ देखा और हंसते हुए मोबाइल वापस हाथ में दे दिया। नायला ने छीनने के अंदाज में मोबाइल लिया और मुंह चिढ़ाती हुई वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। उसे ऐसे देखकर दोनों माँ बेटा हंसने लगे। जारी है रब से जुड़ने का सफर, किस्त नंबर 9। किरत, मेरा दिल करता है मैं इससे बिल्कुल बेनियाज हो जाऊं। उसकी यादों से, उसकी बातों से, हत्ता कि वो सामने भी आए तो मुझे कोई फर्क ना पड़े। पिछली रात के वाक़े के बाद आज फातिमा यूनिवर्सिटी में लेक्चर से फ्री होते ही कुर्रतुलैन के पास आई थी। कल रात इतनी वाज़ेह आयत मिलने के बाद वो अब तक संभल नहीं पा रही थी। वो इस धोखे के जाल से निकलना चाहती थी। मैं जानती हूँ मैं बहक गई थी। मुझे खुद को बचाना चाहिए था, मगर अब क्या करूं? दिल अपने इख्तियार में तो नहीं होता ना। वो रोहानसी हुई थी। फातिमा, ये हकीकत है कि दिल अपने इख्तियार में नहीं होता, मगर देखो उसके बेइख्तियार करने का इख्तियार जरूर हमारे हाथ में होता है। तुम जानती हो अल्लाह ने क्यों कुरान में औरत और मर्द को नजरों की हिफाजत का हुक्म दिया है? कुर्रतुलैन के सवालिया अंदाज पर फातिमा ने नफी में सर हिलाया। इसीलिए कि हमारे दिल का सुकून हमारे इख्तियार में रहे। दिल अल्लाह के हाथ में जरूर हैं, मगर इस मामले में हम इतने बेबस भी नहीं हैं। नजरों की हिफाजत सबसे पहला अमल है जिससे इंसान या तो दिल का सुकून बचा सकता है या इसे बर्बाद कर सकता है। इसलिए पहले तो इस बात को माइंड से निकालो कि तुम्हारा खुद पर कोई इख्तियार नहीं है। अब वो काफी संजीदा होकर फातिमा को समझा रही थी। आखिर क्यों न समझाती? वो दिल जिसे रब की मोहब्बत में तड़पना चाहिए था, एक नामहरम और नाजायज मोहब्बत में तड़प रहा हो। ये रब के हक में जुल्म नहीं तो और क्या है? और सुनो, ये एक मर्ज है मगर लाइलाज नहीं है। इसकी शिफा मौजूद है। अल्लाह ने मौत के सिवा कोई मर्ज ऐसा नहीं उतारा जिसकी शिफा मौजूद ना हो, मगर शिफा तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम वाकई संजीदा होकर शिफायाब होना चाहोगी। मैं शिफा चाहती हूँ, फातिमा फौरन से बोली। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए दो चीजें लाजमो मलजूम हैं। सबसे पहले तो परहेज और फिर दवा। परहेज में तुम्हें चंद काम करने होंगे ताकि दवा अपना असर पूरी तरह से कर सके। फातिमा हमतन गोश होकर सुन रही थी। परहेज में सबसे पहले तो उसका नंबर डिलीट करके ब्लॉक करो। तमाम कन्वर्सेशंस और पिक्स सब कुछ डिलीट करो। उसके दिए हुए तोहफे, इन सब चीजों को खुद से दूर करो। कोई एक भी चीज ऐसी तुम्हारे पास ना हो जो तुम्हें उसकी याद दिलाए। जब तुम ये कर चुको तो फिर मुझे बताना। फातिमा ने आंसुओं का गोला हलक से नीचे उतारते हुए सबात में सर हिलाया था। और सुनो, कोई काम भी रब से दुआ किए बगैर न शुरू करना। 2 नफल पढ़कर हिम्मत मांगना, वो जरूर देगा इंशाअल्लाह। अब की बार वो मुस्कुराकर बोली थी। तुम चाहती हो ना कि तुम भी अल्लाह के करीब हो, तो पहला स्टेप यही है तुम्हारा। अल्लाह कुरान में कहते हैं ना,
سورہ آل عمران۔ جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں محبوب ہیں خرچ نہ کرو گے تم کبھی نیکی کو پا نہیں سکتے۔ سو اٹس ٹائم کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اس کے لیے قربان کر دو۔ قرآن واحد ذریعہ تھا جس کے آگے وہ خود بے بس محسوس کرتی تھی۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھیں جھکا لی تھیں۔ اس وقت اس سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا کہ یہ سب قربان کرنا کتنا مشکل تھا، مگر اسے اللہ کو پانا تھا۔ اللہ جیسی ہستی کو پانے کے لیے کچھ قربان نہ کرنا پڑے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے خود سے عہد کیا اور فوراً رب سے دعا کی کہ وہ اسے ہمت دے۔ نیکسٹ پیرا۔ شہریار نے مغرب کی نماز پڑھ کر سلام پھیرا ہی تھا کہ اسے اپنے پیچھے بائیں طرف دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ اس نے فوراً سے مڑ کر دیکھا تو ایک نوعمر لڑکا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اپنے رب سے مناجات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ اس کی ان سسکیوں نے کتنے ہی کانوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ کچھ نظریں حسرت اور رشک سے اسے دیکھ رہی تھیں اور کچھ ججمنٹل ہو کر، مگر شہریار ایک دم سے کھٹکا تھا۔ اسے یکایک آخری بار کی ہوئی اپنی دعا یاد آئی جو اس نے واقعی تڑپ کر مانگی تھی۔ او رمضان میں، اور اب 6 ماہ گزر چکے تھے۔ وہ افسوس کے ساتھ گویا اندر ہی اندر خود سے مخاطب ہوا۔ اس نوعمر لڑکے کی سسکیوں میں کچھ ایسا تھا جو شہریار کو اندر سے ہلا رہا تھا۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ اٹھا اور مسجد سے باہر آ گیا۔ مسجد کے ساتھ ہی عورتوں کا مدرسہ تھا۔ اسے پھیلتے اندھیرے میں چند عورتیں مدرسے سے نکل رہی تھیں۔ وہ مکمل برقع پہنے ہوئے تھیں، حتیٰ کہ ان کی آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ ان پر نظر پڑتے ہی شہریار نے اپنی نگاہیں جھکا لی۔ ایک خیال اس کے ذہن سے آ کر گزرا تھا، کاش نائلہ اور اماں بھی ایسے۔ جاری ہے۔